आपने हर एक स्टार्टर के साथ में तंदूरी स्टार्टर के साथ में या हाईवी कोई भी स्टार्टर के साथ में चिकन हो, मटन हो या नॉर्मल भी कोई स्टार्टर वेज का भी हो, तो उसके साथ में एक कॉमन सी चटनी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो कॉमन सी चटनी कितना फ़ायदेमंद होती है, वो किस लिए दी जाती है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपके हाईवी चिकन को या मटन को पचाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं उनका क्या फ़ायदा है और हम लोग उसे हर स्टार्टर के साथ में, हाईवी स्टार्टर के साथ में या नॉर्मल स्टार्टर के साथ में क्यों खाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में साथ-साथ में बताता चलूँगा। तो आज बनाने जा रहे हैं एक बेहतरीन और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है मिंट सॉस मतलब ग्रीन चटनी। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेंद्र प्रजापति और आज बना रहे हैं ग्रीन चटनी। तो सबसे पहले आपको लेना है 8 से 10 मिर्चें, हरी मिर्ची, और उसको ना बीच से तोड़ करके डाल देना है। और उसके बाद इसमें कम से कम 10 ग्राम लहसुन डाल देना है। अब आप सोचिए, जो आपका हरी मिर्ची है वो भी आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, मतलब तुरंत सारी की सारी नसों को एकदम से ताज़ो-तरा बना देती है हरी मिर्ची। रेड चिल्ली उतनी अच्छी नहीं होती, पर ग्रीन चिल्ली बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद लहसुन, लहसुन आपके कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, उसके साथ में आपके लीवर को और आपकी बॉडी में एक एनर्जी के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, अच्छा होता है। और उसके बाद आपका जो तीसरे नंबर पे आता है वो है अदरक। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। उसके बाद अब आपका है पुदीना और धनिया। तो धनिया अगर आपकी आधा किलो है तो उसके साथ में आपका कम से कम 100 ग्राम पुदीना होना चाहिए। तो अब आप देखिए, धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना, लहसुन, अदरक, ये पांचों चीज़ें बिल्कुल लाजवाब हैं बॉडी के लिए, पेट के लिए, दिमाग के लिए, हर तरीके से। और जब आप चिकन खाते हैं, हाईवी चिकन, उसको पचाने के लिए भी बहुत ही बेहतर है। तो अब नमक की बारी आती है। नमक जैसा स्वाद अनुसार आपको जैसा पसंद हो उस तरीके से आप डाल सकेंगे, लेकिन उससे पहले आप दही डालिए। और दही जो है ना, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद का मतलब मैं बता रहा हूँ कि इतना फ़ायदेमंद है कि जैसे कि आप चिकन खाए हुए हैं, वो पूरा पेट में गरम कर रखा है, और तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दही इसमें यूज़ होता है। पुदीना एंटीबायोटिक होता है, धनिया एंटीबायोटिक होती है, अदरक आपकी एंटीबायोटिक होती है, लहसुन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें जो मसाले ऐड होते हैं वो भी बिल्कुल लाजवाब होते हैं। तो नमक स्वाद अनुसार जैसा आपको पसंद हो वो डाल लीजिए, जैसा भी आपको नमक पसंद हो। और उसके बाद फिर इसमें डालते हैं ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट आप बहुत पहले से ये जानते हुए आ रहे हैं कि काला नमक कितना पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर आपको जीरा पाउडर भी आपको 2 चम्मच के आसपास इसमें डाल देना है। और फिर इसमें डालना है 1 चम्मच के आसपास चाट मसाला। अब आप ये भी जान लीजिए कि चाट मसाला भी, अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप चाट मसाला, काला नमक या जीरा, इन्हीं में से कोई ना कोई चीज़ लेते हैं। अब आपको एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आपने क्या-क्या लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, पुदीना, धनिया, काला नमक, नमक और ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला, मतलब 9 चीज़ें अभी तक आपने इसमें ऐड की हैं। और वो 9 की 9 चीज़ें एकदम लाजवाब हैं, एकदम मज़ेदार हैं, और वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल 9 की 9 चीज़ें एकदम बहुत ज़रूरी हैं। तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में हमें इन चीज़ों को आपको खाते रहना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखें। तो ये एक चटनी अगर आप इसे प्रॉपर हर दिन खाते हैं तो मेरे हिसाब से ये कम से कम आपको 50 बीमारियों से तो बचा ही सकती है। ऐसा मेरा एक अनुमान है, एक मेरा मानना है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मेरा अनुमान सही है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं, और फिर आपको एक और चटनी के साथ में मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन वो घर की देसी चटनी होगी, वो होटल्स की चटनी नहीं होगी, वो घर की बिल्कुल शुद्ध चटनी होगी। तो मैं एक तरफ इसे पीस रहा हूँ और मैं इसे सारी चटनी पीस करके इसी बाउल में रख लूँगा।
आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर सपोर्ट नहीं हो रहा।